हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज न्यू टॉपिक के साथ और मैथ का मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे, जैसे एलसीएम कैसे बनाया जाता है, एचसीएफ कैसे बनाया जाता है, फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है। और ये खासकर छोटे बच्चों के लिए है, जैसे छोटे छोटे समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो देखकर वो बच्चे समझ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका एलसीएम से स्टार्ट किए हैं। एलसीएम का मतलब होता है क्या? एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि वो कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो 2 से आसानी से कट जाएगा, ठीक है, या 2 डिजिट कटना चाहिए। जब भी एलसीएम बनाएंगे तो 2 डिजिट कोई भी संख्या कटना चाहिए। जैसे इसको हम 2 से काटना जा रहे हैं तो 2 लिखेंगे। 2 से 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 होगा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें से 2 संख्या हमेशा कटना चाहिए। अब इसमें देखना है 2 से कौन और कट रहा है, तो एक यहाँ कट रहा है, एक इसमें कट रहा है। तो क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 लिखेंगे। 2 1 जा 2, ये 3 तो नहीं कट रहा है तो 3 को ऐसे ही उतार दीजिए। 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 लिखिए। ये 5 नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये देखना है कि इसमें और कोई संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 है, 2 है, 5 है, डबल तो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये टर्म्स नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे LCM इजकल टू 2 इसको यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ, इसके बाद ये पूरा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 3 2 इंटू 5, 1 को भी लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है, ऐसे मल्टीप्लाई करिए इसको। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हुआ 24, और 24 का टेबल कितना बार पढ़ना है 5 बार। तो लिखेंगे 24 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हो जाएगा 20, 5 0 हो गया। उसके बाद ये आपका आ जाएगा 10 2 12, 120 आएगा, ठीक है। इसका जो एलसीएम आएगा वो 120 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है एलसीएम का, ठीक है। इस एलसीएम में देखना है यहाँ पर कौन सा ऐसा टर्म है जो कट जा रहा है, ठीक है। ये 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो ये सब टर्म से कटेगा, मगर हमको सबसे मिनिमम अंक से काटना है। सबसे स्टार्टिंग छोटा सा अंक से करते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा अंक से होगा तो 2, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, और 2 के टेबल में 18 कितना टर्म से आएगा तो 9, और ये 5, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और टर्म्स आना चाहिए। अब इसके बाद देखना है 3 से 2 से कट रहा है तो 2 से मेरा एक ही टर्म कटेगा, सिर्फ 6 कटेगा, तो 2 से नहीं काटेंगे, ठीक है। अब उसको एक अंक बढ़ा के काटेंगे, कितना से जाएगा 3 से जाएगा। तो अब 3 से लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये तो 5 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 5। अब तो टर्म्स नहीं कट रहा है। अब इसके मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम अब मल्टीप्लाई कर दिए इसको यहाँ से यहाँ, फिर इसके बाद ऐसे जाएगा तो आएगा 2 3 2 3 5। सबको मल्टीप्लाई करिए, इधर से करिए इधर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 जा 6, 6 2 जा कितना हुआ 12, 12 3 जा कितना हुआ 36, 36 का टेबल 5 पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ बगल में मल्टीप्लाई करते जाइए, 36 इंटू 5, वन 180 आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया किस तरह से हम बनाना है। अब चलते हैं, एलसीएम हो गया, अब एचसीएफ देखते हैं क्या होता है। एचसीएफ देखना है, ठीक है। एचसीएफ में मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर, इसमें से कॉमन क्या क्या आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, जैसे 4 17 है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं पहले। उसके बाद क्या करेंगे, देखना है 4 है तो 4 लिखेंगे, ये 17 है 17 लिखेंगे। इसको इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है।
दो तरह से इसको बना सकते हैं, पहले इस टाइप से बनाते हैं, उसके बाद सेकंड तरफ से बनाएंगे। तो देखना 4 के टेबल 17 आता है या पूरा पूरा कट आ रहा है या इससे कम आना है। तो इससे कम लाने के लिए क्या करना है, 4 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16, इस टर्म में तो पूरा कट जाएगा, बचेगा 7 में 6 तो हो जाएगा 1। इस टर्म्स को आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये 4 को यहाँ पर उतारेंगे, ठीक। और इसके बाद इसको फिर ब्रैकेट कर देंगे। अब देखना है 1 के टेबल में 4 कितना टाइम में आएगा, तो 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल कर गया। इसका जो भी एचसीएफ आएगा अब वो वैल्यू इसका ए वाला कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 1, इधर का नहीं होता है, ठीक है, जब भी होगा तो ए वाला होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी का। जैसे लिखा हुआ है 3, 17 और 15 3 डिजिट का रहता है, तो कैसे बनाएंगे, तो कंडीशन सेम है, लिखेंगे 3 और इसमें से सबसे जो छोटा रहेगा उसी से डिवाइड करिएगा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है 3, उसके बाद 17 लिखिए या 15 लिखिए, दोनों में कोई चलेगा, तो 17 लिखते हैं। अब देखें 3 के टेबल 17 कितना टाइम में आएगा, तो 5 3 जो कितना होगा 15, ये तो कट जाएगा, बचेगा 7 में 5 जाएगा तब 2। इस टर्म को आगे बढ़ाइए, इस बॉक्स को इधर करिए, ठीक है। अब 3 है यहाँ पर उतरेगा, ये नहीं कि ये उसको उतार देंगे, अभी नहीं उतारना है, जब तक ये टर्म नहीं कटेगा तब तक इसको आगे नहीं उतारना है। तो लिखेंगे 3। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या करना है, एक बार जाना होगा, 2 1 जा 2। अब 3 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, इसको और बढ़ा दीजिए और इसको इधर बढ़ाइए, और इसके बाद ये 1 है, ये 2 को यहाँ पर पहले उतारिए। अब देखना 1 के टेबल 2 कितना टाइम में से आएगा 2, तो 2 लिखेंगे और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, अब तो ये पूरा कट गया, तो जो ये अंक बचा हुआ है इसी से हमको अब इसमें डिवाइड करना है, तो लिखेंगे 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इसको और तो बॉक्स बनाएंगे, और ये 15 है तो 15 यहाँ पर उतारेंगे। अब देखना 1 के टेबल में 15 आता है तो 15 बार में ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 और 15 कट गया, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 1, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 1, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप लोग बुक से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फ्रैक्शन को समझते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है, इसका मतलब होता है भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर या भिन्न। तो क्वेश्चन से एक चलते हैं लेकर, जैसे क्वेश्चन है 4/3, 6/3, इस टाइप से आएगा, जो भी आएगा ये फ्रैक्शन कहलाएगा। और फ्रैक्शन में कहलाएगा, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसीलिए फ्रैक्शन बनाने से पहले हम एलसीएम के बारे में बताएं। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले जानिएगा, तभी जाके आपको फ्रैक्शन आएगा। तो यहाँ पर देखना है, इसको बहुत तरह से बना सकते हैं, सबसे शॉर्ट और बहुत कम समय में हमको बनाना है इस टाइप का क्वेश्चंस। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे ये 3 और 3 नीचे का अगर बेस इक्वल है तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखना है ये 4 और ये 6 है, तो डायरेक्ट उतार दीजिए, 4 + 6। जब कंडीशन लागू होगा, जब ये दोनों इक्वल रहेगा तब होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 4 और 6 क्या होगा 10, 10/3, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी का एक ऑड, ये तो इवन में था, दोनों सेम था, इस चलते हो गया। अगर ऑड नंबर में रहेगा तब क्या करेंगे, जैसे इस तरह से क्वेश्चन है आपका। अब क्या करेंगे, इसमें तो क्या है, ये दोनों तो सेम नहीं है, इसके लिए अब क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम होगा 8 और 6 का एलसीएम। तो पहले देखना है 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब तो ये 2 टर्म्स तो कटेगा ही नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ, 2 4 जा 8 और 8 3 जा कितना हो जाए 24, 2 4 × 3, ये आ जाएगा 24। ये जो 24 आया उसको यहाँ पर लिखना है 24। अब जो 24 आया है इससे भागा देना है, 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको लिख देते हैं, डिवाइड करने पर 3 आया, 3 × 6, ये प्लस 6 के टेबल 24 कितना टाइम से आएगा 4, देखिए 4 × और ये जो 4 है ये 4 यहाँ उतारिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, 3 6 जा 18, 4 4 जा 16, ये 24 था तो 24 हो जाएगा, ठीक है।
इसको आप जोड़ दीजिए। 8 और 6 कितना होगा 14, और 1 और 1 2 और 1 3 बाई 24। ये देखिए कट रहा है तो इसको काट दीजिए। 17 के टेबल में कटेगा और ये 12 के टेबल में कटेगा, तो हो जाएगा 17/12 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन का। अब चलते हैं, तो जोड़ में था, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन है। तो 4/6 एंड 2 -5/7 है। यहाँ पर क्या है, ये तो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। देखिए यहाँ पर ऑड और इवन का बात कर रहे हैं, तो ऑड नंबर वैसे संख्या को बोलते हैं जो 2 से नहीं कटता है, और इवन ऐसे संख्या को बोलते हैं जो 2 से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम तो नहीं निकलेगा, तो इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा ये 42। 42 आने के बाद 6 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो आ जाएगा 7। लिखेंगे 7 इंटू, ये 4 था, अब 4 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस उतारेंगे। 7 टेबल 42 कितना बार में आएगा, तो 6 टाइम्स में आएगा, तो 6 इंटू 5। क्लियर है। उसके बाद ये हो जाएगा 28 माइनस ये आ जाएगा 6 5 30 डिवाइड ये आ जाएगा 42। अब 28 में 32 घटाएंगे, 30 घटाएंगे कितना बचेगा, तो बचेगा ये -2/42। क्यों, क्योंकि 28 प्लस में कम है और माइनस में ज़्यादा है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर लगाएं। अब देखिए 2 के टेबल में कट जा रहा है, कितना 21 टर्म से कटेगा, तो -2/21। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए एक मल्टीपल्स बनाते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स का मतलब होता है गुना। फ्रैक्शन में गुना कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन है आपका 2/3 इंटू 6/5, ये क्वेश्चन है। तो मल्टीपल जब भी बनाया जाता है गुना भिन्न का, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12 और 3 5 15। ठीक है, अगर इस टर्म से कट रहा है तो इसको काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। जैसे ये कट रहा है 4 के टेबल, 5 के टेबल से ये कट रहा है 5 3 15, और ये कट रहा है 4 3 12, तो लिखेंगे 4/5। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो फ्रैक्शन से इसको आगे बनाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा आप इस पर हमको बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कोई सा चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चंस बहुत सरल माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। और ऐसे भी कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। ठीक है, इस तरह का आप नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, उसमें फ्रैक्शंस में आगे फ्रैक्शन किस टाइप से बनाया हुआ रहता है उस पर वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, थैंक यू।